दोस्तों, आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तुलना। ये विद्युत द्विध्रुव था, ये माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, लंबाई 2a थी, केंद्र O थी, ये अक्ष था। यहाँ पर r दूरी पर निकाला था अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था 2kp वेक्टर बटे r3। निरक्ष ये थी, यहाँ पर निकाला था और इस डायरेक्शन में आया था, अक्ष पर इस डायरेक्शन में आया था। यहाँ कितना आया था kp वेक्टर बटे r3, लेकिन किस में था, माइनस में। अब देखिए दोस्तों, तुलना। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। तो पहला पॉइंट वही होता है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये देखिए, ई निरक्ष कितना है kp बटे r क्यूब, परिमाण कितना है kp बटे r क्यूब। तो kp बटे r क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ई निरक्ष लिख सकते हैं। तो अब देखो, ई अक्ष बराबर ये 2 बच गया, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई निरक्ष। मतलब समान दूरी की अवस्था में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का क्या होता है, दुगना होता है। समान दूरी की अवस्था में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का क्या होता है, दुगना होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया अपन। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, लंबाई कितनी है 2a। ठीक है। अब देखिए, अपन को क्या निकालना है, बल और बल आघूर्ण निकालना है। अब देखिए, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कितना लगेगा, QE। तो कि ये बराबर क्या होता है, F बटे Q। तो Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगेगा, Q इंटू E। तो ये इस डायरेक्शन में लगा, प्लस आवेश से इस डायरेक्शन में। माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस आवेश से इस डायरेक्शन में लगा, QE। प्लस क्यू आवेश पर भी बल QE, माइनस क्यू आवेश पर भी बल QE। तो परिणामी बल, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो परिणामी बल कितना होगा, G। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो प्लस क्यू आवेश पर बल प्लस QE, माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस QE, माइनस दिशा को बताएगा, इस डायरेक्शन में होगा। परिणामी बल कितना लगेगा, 0। लेकिन इस बल की क्रिया रेखा यह है, इस बल की क्रिया रेखा यह है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो बल आघूर्ण लग सकता है। परिणामी बल कितना होगा, 0। दोस्तों, PDF दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन बल आघूर्ण लग सकता है। अब देखिए, बल आघूर्ण कितना लगेगा, अतः बल आघूर्ण क्या होता है, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इनटू दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को अपन टो से लिखते हैं। एक बल का परिमाण कितना है, QE। लंबवत दूरी ये A था, ये B था और इस C था, तो लंबवत दूरी कितनी आ गई, इंटू AC। अब अपने पास एक ये देखो, यह विद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण माइनस आवेश इस डायरेक्शन में है, P वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, यानी एंगल अपना बन गया थीटा। अपने पास एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा, ABC में किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा।
क्योंकि अपने पास लंब है, थीटा के सामने लंब होता है और ये कर्ण है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है अपने पास AC और कर्ण कितना है ये वाला, और ये किसके बराबर है 2a के। तो AC का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो AC बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो 2 बराबर Q इंटू E और कितना आ गया 2a साइन थीटा। अपन पहले देख चुके हैं Q इंटू 2a क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण P। तो 2 कितना आ गया अपने पास PE साइन थीटा। थीटा क्या है P और E के मध्य का कोण है। यहाँ थीटा P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य का कोण है। ठीक है, अब देखिए कि अगर इसी को अपन सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो वेक्टर क्या होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस तरीके से अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब अपन इसमें स्पेशल केस देखें, SPEC स्पेशल केस। 3 केस अपन देखेंगे। केस फर्स्ट, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो तो बराबर PE साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, PE और साइन 0 का मान 0 होता है, तो कितना आ गया 0। तो मिनिमम आ गया और कितना आ गया 0 आ गया। तो थीटा 0 है तो यहाँ पर टो का मान 0 आ गया। केस इधर आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड, थीटा अगर 180 है, थीटा 180 डिग्री हो तो बराबर PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया तो मिनिमम, और ये कितना आ गया 0। मतलब अगर बल यानी कि कोण 0 है तब भी बलागुण 0 है, कोण 180 है तब भी बलागुण 0 है। ये दोनों अवस्थाएं विद्युत द्विध्रुव की संतुलन की अवस्थाएं हैं। कौन सी है संतुलन की अवस्था। ये जो होती है 0 डिग्री वाली वो स्थायी संतुलन अवस्था। ये कौन सी है स्थायी संतुलन अवस्था। और ये जो है ये कौन सी है अस्थायी संतुलन अवस्था। ये स्थायी संतुलन अवस्था है, और ये जो दूसरी है वो कौन सी है अस्थायी संतुलन अवस्था। अब केस थर्ड पे आते हैं, यहाँ बता देते हैं इधर। केस थर्ड, यदि थीटा कितना हो 90 डिग्री हो तो बराबर PE साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो टो का मान मैक्सिमम आया और कितना आया PE आया। तो कितना आया PE आया। यहाँ पर ये मेन है, एक तो स्थायी संतुलन और एक अस्थायी संतुलन। ये था दोस्तों आज का टॉपिक। अगला टॉपिक कल के वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।